अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं संडे से स्टार्ट कर रही हूँ और ये अभी मेरी मामा जो है वो पाइनएप्पल काट रही हैं, क्योंकि हम बहुत पहले पाइनएप्पल लेकर आए थे और ये ख़राब हो रहा था, तो हमने सोचा कि आज काट लें इसको। पाइनएप्पल कट करने से पहले मामा ने मुझे कहा कि आ जाएं, मुर्गी को ज़बह करते हैं। तो मैंने कहा कि मुर्गी कहाँ से आ गई और ज़बह कैसे करेंगे, वो भी यहाँ पे। तो मैं काफ़ी डर गई, लेकिन फिर जब मैं किचन में गई तब मुझे पता चला कि मामा पाइनएप्पल काटने लगी हैं। तो पाइनएप्पल काटना भी बहुत मुश्किल काम है। मैंने पहली दफ़ा देखा, मामा बहुत ज़ोर लगा के पाइनएप्पल को कट कर रही थी। तो सैटरडे को रात के 11:30 बज रहे थे और हमने ग्रोसरी से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, चिप्स, आइसक्रीम वगैरह। तो जैसे ही घंटी बजी तो मेरे भाई जो है वो भाग के चले गए और एक दूसरे को कह रहे थे कि मैंने ये वाला आइसक्रीम लेना है और वो वाला आइसक्रीम लेना है। तो जैसे दरवाज़ा खोला, सामने मेरे बाबा खड़े थे और हम बहुत खुश हुए, क्योंकि वो पूरे 1 हफ़्ते बाद आए हैं और हमें बहुत खुशी हुई। वैसे तो उनको ट्यूसडे को आना था, लेकिन वो जल्दी आ गए और वो कह रहे थे कि मेरा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं आ गया। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर बाबा ने हमें कहा कि आप सब के लिए एक सरप्राइज़ है। तो उन्होंने कहा कि आप सब गेस करें कि वो क्या चीज़ है। तो मेरे भाई जो है वो कहने लगे कि आपने न्यू गाड़ी ले ली होगी शायद, और हम बस गेस करते रहे। तो बाबा ने हमें एक हिंट दे दी कि आप लोगों ने मेहनत की थी और इसका फल आप सबको मिल गया। तो हम सोचने लगे कि हमने मेहनत कब की थी। तो बाबा ने कहा कि बहुत सोचना हुआ, चलो मैं आप सबको बता ही देता हूँ कि आप सबका रिज़ल्ट आ गया और बहुत अच्छे मार्क्स से आप सब पास हुए। तो हमें बहुत खुशी हुई ये सुन के। आप सबकी दुआओं की वजह से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, हम तीनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। और बाबा को ईमेल पे हमारा रिज़ल्ट आया। हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स यहाँ पे नहीं होते और फिर उनको जो है वो ईमेल कर देते हैं। और बाबा ने कहा कि कल सुबह आप सबके लिए एक और सरप्राइज़ है। तो हम तो पूरी रात नहीं सो सके, ये सोचने लगे कि क्या चीज़ होगी। मेरे भाई तो कह रहे थे कि हमारे लिए वो फ़ोन लेंगे। तो मामा को तो सब कुछ पता था, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। आप सबको भी मैं थोड़ा सा सस्पेंस में रखूं, क्योंकि हमने भी पूरी रात वेट की थी और अब आपको भी वेट करना पड़ेगा। और अभी मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो अभी हम बनाने लगे हैं काली मिर्चों की मटन कढ़ाई। तो सबसे पहले हमने गोश्त लिया है जो कि ½ kg है और इसको हम अभी वॉश करेंगे। तो गोश्त में पानी हमने ऐड किया और 2 टेबलस्पून विनेगर और 3 to 4 मिनट के लिए इसको सोक करेंगे और फिर वॉश करेंगे। तो ये हम ऐसे कुर्बानी गोश्त को वॉश करते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल होती है और विनेगर के साथ उसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाती है। तो चलें रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने पतीले में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, फिर इसमें हमने मटन ऐड किया और इसको हम 1 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसके बाद 3 मीडियम कट अनियंस हमने शामिल किए और 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया। और फिर हमने इसमें 1 कप वाटर भी ऐड किया और प्रेशर कुकर का लिड बंद करके इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। और तो गोश्त हमारा यहाँ पे गल गया, तो इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया और 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड किए। फिर 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया। इसके बाद हम ये छोटा सा क्यूट सा बटर भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये क्यूटी बटर जो है वो 50 ग्राम्स है और हम इसमें 25 ग्राम्स यूज़ करेंगे। तो मुझे ये वाला बटर इसलिए क्यूट लगा क्योंकि हम हर दफ़ा 400 ग्राम्स का बटर लेकर आते हैं, तो ये पहली बार मैंने ये क्यूट सा बटर देखा है। इसको अब हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे और फिर जब इसका ऑयल ऊपर आए तो फिर हमारी रेसिपी रेडी है। तो पीछे मैंने बेबी की क्लिप भी आप सबके साथ शेयर की थी। तो बेबी जो है वो बहुत बीमार है, आप सब उसके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत-याब करे। तो काली मिर्चों की मटन कढ़ाई जो है वो बहुत ही मज़े की बनी थी। हमने लंच में खाया और हमें बहुत अच्छा लगा। इसको हमने लाइम्स और जिंजर के साथ गार्निश किया था। तो चले मैं अभी सस्पेंस का सीन जो है वो एंड करती हूँ। आप सब ने बहुत वेट किया होगा, आई एम रियली सॉरी। तो सरप्राइज़ जो है वो इस शॉप में है, तो चले अंदर जाके मैं आप सबको दिखाती हूँ कि हम क्या लेने वाले हैं। तो जब भी हमें कुछ चाहिए होता है जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, तो हम इस शॉप ज़रूर आते हैं। तो इस वक्त जो है वो हम शॉप के अंदर है और हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमारे बाबा जो हैं वो हमारे लिए क्या लेने वाले हैं। तो मैंने अपने बाबा को कहा कि आप मेरे लिए कोई फ़ोन ना लें, क्योंकि हमारे पास घर पे फ़ोन्स हैं
और आईफोन एक्स मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा सब्र करें, वेट करें, अभी सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या लेने वाला हूँ। तो बाबा शॉपकीपर के पास गए और उनके साथ आराम आराम से बात कर रहे थे ताकि हमें पता ना चले। तो वो चीज़ जो है वो इस शॉप में नहीं थी, उन्होंने अपने स्टोर से मंगवाई है। तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, 15-20 मिनट तक हमने वेट किया। तो वो चीज़ जो है वो आप सबके सामने है माशाल्लाह। हमने iPad Pro लिया और इस वक्त जो है वो हम बहुत खुश हुए। ये न्यू iPad जो है वो रिलीज़ हुआ है और बहुत ज़्यादा खुश थे हम। वैसे तो हमारे पास पहले iPad था, लेकिन वो हमने पाकिस्तान भिजवा दिया, अपने कज़न्स को सेंड कर दिया। उसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी क्रैक हुई थी, फिर उन्होंने वहाँ से ठीक करवाया। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 3200 दिरहम्स तक है। और हमने वैसे सोचा था कि हम इसको घर जाके ओपन करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने यहीं पे ही ओपन कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और लाइव आप सबके साथ बात करूंगी, लेकिन फिर यहाँ पे खोल दिया और मेरा मूड बहुत ख़राब था। उन्होंने कहा कि हमें यहीं पे ही ओपन करना है क्योंकि इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। हमने सोचा कि ये भी ज़रूरी है, फिर हमसे ये स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो सही नहीं लगेगा। तो कवर सिलेक्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। पहले तो हम सोच रहे थे कि हम ब्लैक लगाएं इसके ऊपर, और ब्लैक फिर देखा तो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये ख़ुद भी ब्लैक है और कवर भी ब्लैक था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर रेड लेकर आए तो मैंने सोचा कि मैं रेड ना लूँ क्योंकि मेरा जो iPhone 7 Plus फ़ोन है तो वो भी रेड है और उसका कवर भी रेड है, तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमने हाफ़ वाइट जो है वो कवर सेलेक्ट किया। आज का डिनर जो है वो हम बाहर से करेंगे और आज जो है वो हम मामा की मर्ज़ी पे यहाँ चिकन टिक्का आए हैं। तो वैसे तो हर दफ़ा हमारी मर्ज़ी पे हम जाते हैं, कभी मेरी मर्ज़ी पे तो कभी मेरे भाइयों की मर्ज़ी पे, लेकिन आज मामा ने सिलेक्ट किया और बाबा ने भी कहा कि आज आपकी मामा ही सिलेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ आ गए चिकन टिक्का, और चिकन टिक्का के सामने KFC भी था। तो मेरा भाई जो है वो वहाँ पे जा रहा था और हम उसे ड्रैग कर रहे थे कि आपने चिकन टिक्का ही आना है। और फिर हम यहाँ पे आ गए और इनका फ़ूड बहुत ही मज़े का था। तो हमने फैमिली मील ऑर्डर किया, वो 5 पीपल के लिए था। तो इसके साथ जो है वो hummus और ग्रीन सैलेड मिल रहा था, तो हमने कहा कि हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। तो फिर हमने ये वाला सैलेड लिया जो पिज़्ज़ा हट के साथ भी मिलता है, लेकिन पिज़्ज़ा हट की तरह इतना मज़े का नहीं था। तो आप सबको पता है कि मैं चिकन नहीं खाती, आज मैंने खाया, वो भी अपने बाबा के कहने पे। उन्होंने कहा कि ये चिकन जो है वो कोयले पे बनाते हैं और ये इतना हार्मफुल नहीं होता, तो आप खा लें। तो मैंने चिकन खाया, सिर्फ 2 पीसेस ही खाए। रात को क्या हुआ कि मेरा फेस जो है वो पूरा रेड हो गया, एलर्जी हो गई थी मुझे। जब भी मैं चिकन खाती हूँ तो मुझे एलर्जी होती है। और फिर मेडिसिन भी नहीं थी घर पे, एलर्जी मेडिसिन, और फार्मेसीज़ भी सारे क्लोज़ हो चुके थे क्योंकि हम रात को बहुत लेट आए वहाँ से। तो लॉन्ग ड्राइव पे भी हम गए थे, तो रात को हम काफ़ी लेट आए, तकरीबन 1:30 तक हम आ गए थे और हमें बहुत मज़ा आया। संडे को माशाल्लाह से हमने बहुत एंजॉय किया। तो अभी मेरा भाई जो है वो वाईफ़ाई कनेक्ट कर रहा था, लेकिन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वाईफ़ाई नहीं है। तो उसने क्या किया कि हॉटस्पॉट लगाया क्योंकि बाबा के फ़ोन में तो वाईफ़ाई हमेशा होता है। तो फिर मेरे भाई ने स्टोरीज़ वगैरह पे ये iPad शेयर किया और मैंने भी किया अपने इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे। तो मेरी जो 4 फ्रेंड्स हैं, जो बेस्ट फ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हालांकि उन्होंने स्टोरीज़ वॉच की थी। और एक ने रिसेंटली iPhone 6 लिया था और दूसरी ने iPhone XR लिया था, तो मैंने उन दोनों को कंग्रेचुलेट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और एक ने तो कहा सो, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सो का मतलब क्या है। सो व्हाट, सो ब्यूटीफुल, यानी बहुत सारे मायने निकलते हैं सो से। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी कंग्रेचुलेट नहीं किया। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, आप दिल पे ना लें। तो अभी मैं अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लूँगी। तो सबसे पहला नाम है एमन ख़ान, हसीना रायन, साइमा, आलिया अंसारी, साबिया ख़ान, अफशा अलमास, रेशमा, मोहम्मद वैज़ और नौशीन नाज। माशाल्लाह आप सबके बहुत प्यारे नाम हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए और दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मुझे भी बताएं कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और आप सब ये भी ज़रूर बताएं कि मेरा ये गिफ्ट आप सबको कैसा लगा।